पूरा उत्तर भारत मेडिकल इमरजेंसी की चपेट में, और आप कह रहे हो डिले होगा। अगस्त में पहली चिट्ठी लिखी थी हमने 30 अगस्त को, उसके बाद 10 अक्टूबर को लिखी, उसके बाद 23 अक्टूबर को लिखी। इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आज फिर हमने चिट्ठी लिखी। आप इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में मतलब आपने मान लिया है कि केंद्र की भाजपा जनता पार्टी की सरकार एक बैठक भी नहीं बुलाने वाली, कुछ नहीं करने वाली। आपने मान लिया पहले से कुछ नहीं करने वाली भाजपा की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस तरह से देश के लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का हक नहीं है। काम करना पड़ेगा उसे। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जो जो काम हो सकता है हम कर रहे हैं, सितंबर से हम लगे हुए हैं। लेकिन आज जो इमरजेंसी सिचुएशन बनी है उसमें आज भी हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार इस तरह से मौन व्रत धारण नहीं कर सकती, इस तरह से लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। एक मीटिंग नहीं कर सकती है केंद्र की सरकार। इसका मतलब क्या है कि लोगों को प्रदूषण की मार को झेलने के लिए वो भगवान भरोसे छोड़ करके चुप सो गई। उसे करना पड़ेगा मीटिंग। आपने जो पत्र लिखा है पिछले दिनों भी, जो अगस्त में अक्टूबर में जो आपने पत्र लिखा था, उसके बाद आप लोग की मीटिंग भी हुई थी, वर्चुअल जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें क्या इसे लेकर केंद्र ने अपनी सहमति दी कि ऐसा कर सकते हैं? हमने उस मीटिंग में भी कहा था, और उस मीटिंग के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बोला था कि हम इस पे सकारात्मक विचार करेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल रेन आज अब इमरजेंसी जरूरत दिल्ली की बन चुकी है। दिल्ली के ऊपर जो स्मॉग की चादर है, हम दो लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। एक, जो सोर्सेज हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस किया जाए, उसके लिए तमाम तरह के ग्रेप 4 की कार्रवाइयों पे हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि इस पर इमरजेंसी मीटिंग केंद्र सरकार बुलाए। आज पूरे उत्तर भारत में इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है, और जो स्मॉग की चादर है इसे तोड़ने के लिए क्लाउड सीडिंग को अलाउ किया जाए।